यहाँ फैक्ट्री खुल जाए तो आपके बच्चों को यही रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आपने जीवन में कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। अभी धान कटा है, धान का दाम है 2150 रुपया। आप धान बेचे हैं 1600 में, 1700 में। सबको बुझा रहा है कि अगर धान का दाम आपको 2150 रुपया मिलेगा तो आपका आमदनी बढ़ेगा। लेकिन आपने कभी गेहूं और धान के दाम के लिए वोट नहीं दिया। तो जब आप पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, फसल के दाम के लिए वोटें नहीं देते हैं तो आपको वो मिलेगा कैसे? अब कोई इसमें खड़ा होकर कहेगा कि ए भैया बिहार में किसको वोट दिया जाए, इसका क्या गारंटी है कि रोजगार के लिए वोट देंगे तो रोजगार मिलेगा? बिहार में तो सब चोरे हैं। तो हम आपको लिख कर देते हैं, अगर वोट आप रोजगार पढ़ाई के लिए दीजिएगा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं है, अभी आपके आंख के सामने दिखाते हैं। सब आदमी जरा सोच के जवाब दीजिए, आपने अभी तक जीवन में जिसको भी वोट दिया, जिस दल को, जिस नेता को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? आप उठाकर बोलिए। जवाब नहीं दीजिएगा तो न बुझाएगा। आप उठाकर बोलिए, नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। पूरा गांव बोल रहा है। अब शांति से सुनिए। पूरा गांव कहा कि भैया जिस दल को, नेता को हम लोग वोट दिए, किसी ने हमारा काम नहीं किया। तो हम अभी बताना शुरू करते हैं। अगर सही बोले तो सबको हाँ बोलना है, और गलत बोले तो ना बोलिएगा। पूरे बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में बड़ा चोरी, भ्रष्टाचार है। 1 किलो चोरी हो रहा है, लेकिन 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब ऐसे मोदी का इलाज बोलना है, बोलिए, आगे जाएगा। 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू बनकर अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में बड़ा राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के लिए। तो नीतीश बाबू के राज में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी को। ये कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में विकास मोदी जी कर रहे हैं, और पूरा बिहार से बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला? आप तो खुदे बोले हैं, ए भैया हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो जिस चीज के लिए आप वोट देते नहीं है वो आपको मिलेगा कैसे? बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो आपको रोजगार कहाँ से मिलेगा? वोट दीजिएगा जात के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहाँ से आएगा? यही बात बताने के लिए घूम रहे, वोट नहीं मांगते।
पैदल पैदल अपना घर परिवार छोड़ के इसलिए घूम रहे हैं कि आपको गांव गांव जाकर हाथ जोड़कर बता रहे हैं कि अगर आप अपना और अपने बच्चे का चिंता नहीं कीजिएगा तो दुनिया में कोई आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। कोई करेगा भाई? तो यहाँ जितने लोग आप आए हैं अब सबको इसका जवाब देना है। आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? भाई है कि नहीं है? सोच लिए, हाथ नीचे कीजिए। पूरा गांव झूठ बोल रहा है, पूरा गांव झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि भैया हम लोग को अपने बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं पैदल चल के, रास्ता में अगर 150-200 बच्चा मिला है, आपके बच्चे, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है। आपके जितने बच्चे रास्ते में मिले हैं, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, सुबह से अभी तक किसी विद्यालय में आपका बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। सब खिचड़ी खा के रोड पर घोड़ा पर दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं, आपको उसका कोई चिंता नहीं है। यहाँ हाथ उठाकर बोल रहे हैं कि हमको हमारे बच्चे की चिंता है। अगर आपको अपने बच्चे की चिंता होती तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, आप उसी को जाकर जाति या धर्म के नाम पर वोट देते। जीवन में आप उसको वोट नहीं देते। जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बना दिया, उसी दल को, उसी नेता को जाकर आप वोट देते हैं और यहाँ झूठ बोल रहे हैं कि हमको हमारे बच्चे की चिंता है। बच्चे की चिंता क्या होती है? अगर ये सीखना है तो लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे की चिंता है। उनका बच्चा 9वां नहीं पास किया है, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का मुख्यमंत्री बने, राजा बने, और इसमें कोई गलती नहीं है। हर आदमी को अपने बच्चे का चिंता होना चाहिए। गलती इसमें नहीं है कि लालू जी अपने बच्चा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। गलती इस बात में है कि आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आपको जात का झंडा उठाना है, आपको जात का झंडा उठाना है, धर्म का झंडा उठाना है। आपको लालू का चिंता है, मोदी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे इसका चिंता है, अपना बच्चा का नौकरी कैसे लगेगा इसका चिंता किसी को नहीं है। बिहार में गांव में बैठ के लोगों को भारत, पाकिस्तान, पुलवामा समझ में आता है। यहाँ गांव में बैठे बैठे लालू जी कैसे चुनाव जीतेंगे इसका समझ आपको है। मोदी जी का सीना 56 इंच का है कि 54 इंच का, ये भी लोगों को गांव में ही बैठ के बुझा रहा है, लेकिन अपने बच्चों की दुर्दशा लोगों को नहीं दिख रही है। तो आपका दशा नहीं खराब होगा तो किसका दशा खराब होगा? बिहार में लोगों को कुछ नहीं चाहिए। ये 5 बरस आप बैठ के गाना गाते हैं, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, सड़क नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है। अब कल अभी वोट होगा तो फिर जाकर वही जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मोदी लालू के नाम पर जाके वोट दीजिएगा और फिर कहिएगा कि बड़ा संकट में है। बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। आपको खाली चाहिए जात और 5 किलो खाने के लिए भात। तो लालू नीतीश आपको जात खिला रहा है और मोदी जी मुफ्त में 5 किलो भात बांट रहे हैं। अब पूरा बिहार का आदमी बोरा में भर के जाके वोट दे रहा है। इसीलिए ये दुर्दशा है। अब अभी आपको एक सूत्र देंगे, इसको याद रखिए।
अभी आपको एक सूत्र समझाएंगे, अगर आपको समझ में आ जाए तो आपके बच्चों का भला होना ही होना है। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता अपने जात को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा लालू को हराना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक पंक्ति में सिखा रहे हैं, वोट जिसको भी देना है दो, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए वोट दो, तब आपका जीवन सुधरेगा। लोग हमसे कहता है कि बच्चा को देख के वोट देने से क्या होगा। हम अभी आपको बताते हैं क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा बन गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराते चराते लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री हो गए। एक बार हमारा सलाह मानिए, जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट कीजिए, आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो हम अभी इतना देर से आपको बात बता रहे हैं, वोट हम मांगते नहीं है, पैसा चंदा लेते नहीं है, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका समर्थन और आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। 50 को लगता है कि जो बात हम बताए हैं ये ठीक बात है, जो प्रयास कर रहे हैं बिहार को सुधारने का ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो आप हमको आशीर्वाद दिए हैं तो हम आपको एक मीठा बात बताकर घर भेजेंगे। भगवान ने जो हमको पैसा शक्ति बुद्धि दिया है वो सब लगाकर हमने जो योजना बनाई है, 2 बरस में जब पूरा बिहार पैदल घूम लेंगे, ये जनता का राज बनेगा, तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर इसको याद रखिए, आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बच्चे आपके बेरोजगार बैठे हैं सभी के लिए 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके आपको देंगे। अब आप बताइए, आपको अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? सबको बताना है, रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? इतना आदमी है मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा है। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो इसका एक ही सूत्र है, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं, वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई। इससे कम पर सौदा कीजिएगा, इससे कम पर सौदा कीजिएगा तो जीवन भर से गरीबी खत्म नहीं होगा। 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो लाखों रुपया का वोट 5 किलो अनाजे पर दे रहे हैं, अब फिर बैठ के कह रहे हैं कि भैया बड़ा गरीब है। अरे भाई,
एक वोट देकर जिसको आप देश का राजा बनाते हैं, वो आदमी लाखों करोड़ रुपया का मालिक है। और आप इतना बड़ा तिजोरी का चाबी 5 किलो अनाजे पर दे रहे हैं, तो आप गरीब नहीं रहिएगा तो कौन गरीब रहेगा? यही बात बताने के लिए यहाँ आए हैं। अगर ठीक लगे तो अपने और अपने बच्चों के लिए जगिए, संकल्प लीजिए कि आने वाले समय में रोजगार और पढ़ाई से कम पर वोट नहीं देंगे। अब जाने से पहले एक चीज आपसे मांगेंगे। हमने आपको शुरू में कहा हमारा फीस बहुत ज्यादा है, मुफ्त में हम किसी को सलाह नहीं देते, आपसे भी फीस लेंगे। जितना आदमी आप लोग आए हैं, पैसा तो आपके पास है नहीं, लेकिन एक संकल्प लीजिए, कल से चाहे आधा पेट खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। आपके बच्चे जब पढ़ेंगे तभी आपका जीवन सुधरेगा। हमारे बाबा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, उनको 7 को 8 को बच्चा था, किसी को पढ़ाने का पैसा नहीं था, लेकिन सब लोग मजदूरी करके एक हमारे बाबूजी को पढ़ाया। हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। हमारे बाबूजी ने हमको पढ़ाया है, तब न हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। 5000 आदमी को नौकरी दिए हैं, हजारों आदमी को रोज खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। जब आपका बच्चा पढ़िए नहीं रहा है तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। तो बिहार का चिंता अपने बेटे अपने भाई प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन कल से अपने बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान दीजिए। अगर आप गरीब हैं, आपको 4 को बच्चा है, चारों को नहीं पढ़ा सकते हैं, एक को पढ़ा सकते हैं, एक को पढ़ाइए। एक बच्चा भी अगर आपका पढ़ गया तो पूरा परिवार को बाहर खींच लेगा। और अगर नहीं पढ़ाइएगा तो नेता सब आपके बच्चों को पिलुआ वाला खिचड़ी खिलाएगा और आपसे 5 किलो अनाज के लिए भीख मंगवाएगा। अगर अपनी दशा सुधारनी है तो कल से अपने बच्चों के पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अब बाकी आपने आशीर्वाद हमको दिया है, भरोसा रखिए 2 बरस में यहीं पर इसी बिहार में वो व्यवस्था बनाकर आपको देंगे कि आपके किसी भी बच्चे को रोजी रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब एक नारा लगाकर हम लोग घर घर जाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार और सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। यहाँ के आदमी नौकरी दम है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी को बिहार के धरती के नारा लगाने के लिए भी हिलाना पड़ता है, न तो दाल भात चोखा खा के सुतल है। कोई आए कोई सुधार दे, कोई नहीं सुधार सकता है। जब तक आप नहीं सुधरोगे, अपने बच्चों के लिए आप नहीं खड़े होइएगा, कोई आपका जीवन नहीं सुधार सकता। फिर से जोर से नारा लगाकर घर जाइए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। 15 महीना से पैदल चलते हुए आपके गांव में आए हैं, आप इनके